साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 40 क्वेश्चन देंगे, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन देंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उस संबंध में हम 40 क्वेश्चन करेंगे। आप इसकी स्पीड थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे नहीं देखने को भी मिलते हैं तो आप ये मान लीजिए कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना देरी के, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें कौन सा जो है प्रयुक्त में काल बताना है। तो इसमें काल जो बताना है क्या होगा, आप लोग जो है आंसर करते जाइएगा और हमें रिप्लाई करिएगा कि आपके 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका सही आंसर है सामान्य काल। ठीक है, सामान्य काल, सामान्य भूतकाल जो है इसका सही आंसर है। अब इसका कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर, क्योंकि अगर काल की बात करें तो काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। आप याद करते जाइएगा। और भूतकाल में 6 भेद होते हैं: सामान्य, पूर्व, अपूर्व, संदिग्ध, आसन्न, हेतु, हेतुमत। ठीक है। और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, और 3 भेद में क्या होता है, सामान्य, संभाव्य और हेतु, हेतुमत। ठीक है। तो ये 3 जो है हमने बताए काल के जो 3 भाग होते हैं उनको हमने क्लियर भी किया। यानी वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसे आपको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कबीरदास की जो है रचनाएं हैं किसमें संकलित हैं। ये आपको पहले तो आंसर करना है खुद से, उसके बाद हम बताएंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है बीजक। ठीक है। तो बीजक इसका सही उत्तर है। बीजक, क्योंकि कबीरदास से क्वेश्चन लिया गया है तो कबीरदास के बारे में पहले जान लेते हैं। देखो, कबीरदास जो हैं वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इनकी भाषा की बात करें वो सदुखड़ी थी और इसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पंजाबी और हिंदी का मिश्रण होता है। ठीक है। तो और भी बात करें तो इनकी जो मेन रचनाएं देखा जाए तो रामायणी, शबद, साखी। रामायणी का मतलब रामायण होता है। रामायण यानी कि रामायणी में जो यूज किया गया है वो चौपाई प्लस दोहा, ये जो है यूज किया गया है। शबद, शबद का मतलब शब्द होता है। गेय पद इसमें जो है यूज किया गया है। और साखी, साखी मतलब साक्षी, साक्षी में दोहा, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आप लोग बिल्कुल ऐसे तैयार करिएगा। बाकी कि इसके जो और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि पदावली, पदावली को किसने लिखा है रचना, ये किसकी है, विद्यापति की है। सूरसागर जो है सूरदास की है। और मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। ठीक है। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। ये कैसा लग रहा है आप जो है लाइक करके बताएं। बाकी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। अब लोहे के चने चबाना निम्न में से कौन सा विकल्प मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो ये तो आप लोग अपना कमेंट करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि 40 में आपके कितने सही हुए। इसका सही उत्तर होगा ये, बहुत कठिनाई का सामना करना। यानी कि लोहे के चने चबाने का मतलब बहुत कठिनाई का सामना करना। आपको पता है ना कि मुहावरे और जो है लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, तो वो नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चौथा नंबर देख लेते हैं कि अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होता है। अकुलाना का जो है आपको समानार्थी शब्द बताना है कि क्या होता है। अकुलाना मतलब कि व्याकुल होना। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। यानी चौथे का चौथा ही सही है। यह देखिए, अरविंद में शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, तो आपको इसका जो है सही उत्तर देना है कि पंक्ति में अरविंद क्या है। अब 5 नंबर की बात करें तो इसमें जो है अरविंद के बारे में पूछा गया है। तो अरविंद क्या है, उपमान है। इसका आंसर 2 हो जाएगा 5वें का। ठीक है। अब अरविंद की बात देखें तो अरविंद का मतलब कमल होता है और शिशुवृंद का मतलब बच्चों की समानता की गई है। अर्थात उप पंक्ति में अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो। अच्छा, आपको पता है जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है अर्थालंकार। जहाँ अर्थ से होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के भेद की बात करें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, ये जो अलंकार हैं ये अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है। 7 नंबर देख लेते हैं। इसमें फिल करना है, खिड़की का शीशा जोड़ा है का बना है जो है
निम्नलिखित विकल्पों में पूर्ण कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा जिसने वह, यानी जिसने खिड़की का शीशा जोड़ा है। और यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि इसमें जिसने खिड़की का शीशा जोड़ तोड़ा है वह बता दे, यानी कि वो बना है नहीं है, बता दे यहाँ पर सही इसका जो है उत्तर है। ठीक है, अगला करते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द आप लोग कैसे जानते हैं? आपको पता है कि आप ऐसा कोई वर्ड लगाइए, जैसे चिड़िया, भुजा, कपड़ा, जाति। तो अब वो पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है, चिड़िया उड़ रही है। और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं कि तुम्हारी भुजा, और कपड़ा, कपड़ा यानी कि तुम्हारा कपड़ा, यानी वो किसका कपड़ा है, यहाँ पर आप इस तरीके से निकालेंगे तो अच्छे से निकल आएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसी तरीके से निकाला जाता है, यानी आप सेंटेंस बनाइए, खुद समझ आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इस तरीके से निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करें 9 नंबर की, तो आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि क्या है? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि तुम निसंकोच चले जाइए तो ये अच्छी बात नहीं है। आप निसंकोच चले जाइए, यानी इसका सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन जरूर देख लें जिनमें जो है सही करने को दिया होता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, उनमें कौन कौन सी जो है यहाँ पर 2 बतानी है। तो आपको कौन कौन सी 2 बतानी है, इनका सही उत्तर क्या होगा? 10 नंबर का। 10 की बात करें तो ये उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब विशेषण की 3 की बात की गई है तो जान लेते हैं 3 कौन कौन सी होती हैं। एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था, यानी 2 यहाँ पर दे रखी हैं, एक मूलावस्था भी होती है। ठीक है, 2 यहाँ पर आपको फिल करनी थी, एक हमने अलग से बता दी। अब आपको तैयार हो गया होगा। बात करें इसकी तो 11 नंबर की विकल्पों में प्रचुर का विलोम, प्रचुर का आपको विलोम बताना है। तो प्रचुर का विलोम क्या होता है बताइए? प्रचुर मात्रा में आपने सुना होगा तो अल्प मात्रा, प्रचुर का अल्प हो जाएगा 11 का 2। और बाकी मृदुल का कठोर होता है, निम्न का उच्च होता है, ये तो आपको जो है पता ही होंगे। अब 12 नंबर की बात करें तो बंधु, बंधु शब्द का बहुवचन बताना है। 12 नंबर की बात करें तो बंधु वर्ग, इसमें हाँ इसको देख लेना, बहुत से ऐसे जो है बहुवचन बनाए जाते हैं जिनमें अलग से कुछ वर्ड जोड़े जाते हैं। जैसे इसका जो सही उत्तर है वो बंधु वर्ग है, इसका सही उत्तर बंधु वर्ग होगा। तो आप बहुवचन भी देख लीजिएगा। बहुत से बहुवचन क्या होते हैं, उनके वही होते हैं, यानी जो वर्ड एक वचन में रखा जाता है वही बहुवचन भी होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो भी आप देख लेना। अब 13 नंबर की बात करें, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। अब आपको इसमें अशुद्धि बतानी है कि अशुद्धि कहाँ पर है। तो 13 नंबर की बात करें तो 13 में आपको अशुद्धि बतानी है। 13 का सही उत्तर यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। हाँ बिल्कुल, 2 नंबर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। इस तरीके के आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। अब एक और जो है लोकोक्ति आ गई है। अभी इसके पहले मुहावरा आया था, लोकोक्ति अब आ चुकी है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका जो है सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 14 का सही उत्तर होगा बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, इसका ये सही उत्तर होगा। तो आप लोकोक्ति और मुहावरे देख लेना। ये जो हमने बनाया है प्रैक्टिस सेट, ये आप समझ लीजिए ऐसा ही आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। अब बात करें रचनाओं पर आ जाते हैं। तो रचनाएं देख लेते हैं क्या है इसमें। निम्न में सही जोड़ी चुनिए, सही जोड़ी चुनना है। यानी महादेवी वर्मा क्या ख्यात की रचनाकार हैं? नहीं है। नासिरा शर्मा, त्रिशा हट की नहीं है। जयशंकर प्रसाद यामा की नहीं है बिल्कुल। सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है इसका। चिदंबरा की बात करें तो इसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, ये जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए मिल चुका है। और जो त्रिया छठ दे रखा है वो मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। ठीक है, 16 नंबर पे चलते हैं। दिल्ली, और इसमें फिलअप करना है मेरठ, दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो दिल्ली और किसके बीच की दूरी, इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, दिल्ली से मेरठ की दूरी। अब 17 पे चलते हैं। उन्नत, उन्नत जो है क्या दर्शाता है? क्या ये विशेष है या विशेषण है, प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है? 17 नंबर की बात करें तो 17 में ये विशेषण है। उन्नत जो है क्या है? विशेषण।
इस तरीके से आपको विशेषण भी पढ़ लेने, यानी हम आपको सिर्फ जो दिखा रहे हैं इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, तो अब इस पर जो है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। 18 का पहले उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा होगा तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। आप सुनते जाइएगा। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। एक तो पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक राजस्थानी, एक बिहारी, एक पहाड़ी। अब देखिएगा, अब बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी में आप जो है ट्रिक लिख सकते हैं। के बी है, यानी कब कब है। के से खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी और बी से बुंदेली, एच से हरियाणवी। यानी अगर बात करें पश्चिमी हिंदी में तो इतनी इतनी बोली आती हैं। अब पूर्वी हिंदी में बात करें तो पूर्वी में देखो, पूर्व मतलब पहले जब हम लोग छोटे थे तो क्या ABC सीखे थे ना, तो पूर्वी मतलब देखा जाए तो ABC। आप ABC याद कर लेना। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी ऐसा ये नहीं है कि आपको जैसे याद हो सके वो आप याद कर लीजिए। बात करें राजस्थानी की तो, और राजस्थानी की बात करें तो मेवाती, मालवी, हड़ौती और जो है मारवाड़ी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुरी जो है जो भाषा है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़ौती के नाम से जाना जाता है। बिहारी की बात करें तो भोजपुरी और मगही। पहाड़ी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत मैथिली, कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। भाल का समानार्थी अब इसमें पूछा है 19 नंबर में, तो 19 में देखा जाए तो भाल मतलब क्या होता है। अच्छा, चंद्रभाल। चंद्रभाल जो अगर देखा जाए तो किस भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है चंद्रभाल, आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर आपने समझ लिया होगा चंद्रभाल मतलब मस्तक पर जिसके जो है चंद्रमा हो, तो आप समझ जाइए इसका सही उत्तर मस्तक होने वाला है। एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से लोकोक्ति का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज, ये तो बहुत ही आसान है, इसे तो आप लोग कर ही सकते हैं, 1 सेकंड में कर देंगे। एक समय में 2 कार्य में सिद्धि। सवाल है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इसका सही उत्तर है सक्सेरिया अवार्ड। अब इसकी बात कर लेते हैं। सक्सेरिया अवार्ड जो है नीरजा के लिए 1934 ईस्वी में सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया, जबकि उनके ग्रंथ यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। जब जैसा कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं, महादेवी वर्मा छायावादी काल की प्रमुख कवयित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, अग्निरेखा, स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से बुढ़िया का बहुवचन, इसको तो आपको कर ही लेना चाहिए, बुढ़िया हो जाता है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। विकीर्ण का तो संकीर्ण होता है, और देखिएगा विकीर्ण का संकीर्ण भी होता है, और विपरार्थक जो पूछा है तो यहाँ पर आप जब संकीर्ण ना हो तो एकत्र करना है आपको वहाँ पर। और ये रहा हमारा समाज पुरुष प्रधान है। पैराग्राफ भी आप कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन संभवतः देखने को मिलेंगे। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं वे पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अतः कैसे संभव है कि वे नियम अपने विरुद्ध बनाए। नारी के उत्थान और पतन के पीछे ही पुरुष का हाथ होता है, अतः नारी की हमारे समाज में क्या स्थिति होगी यह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांव में स्त्रियों को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए विषय, और देखिए ये आप पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। पहले जब पैराग्राफ करने चलें तो एक बार जरूर पढ़ लें। अब इसका हम उत्तर देख लेते हैं। सदियों में महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं। 24 का परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जो है कि इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। 25 का देखिए गद्यांश का मूल तत्व का है, ये अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा लड़का लड़की में समान अधिकार का अभाव। ठीक है। 26 की बात करें तो गद्यांश में धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है। धूमकेतु तो आपको पता ही होना चाहिए, धूमकेतु किसके लिए प्रयोग किया जाता है, डर, खौफ, मंडराना। धूमकेतु का मतलब यहाँ पर 26 में 3 है, यानी जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सब समझ आएगा। दिव्या और सौम्या में, इसको फिल करना है कि जो है क्या होगा, तो ये तो आसान सा है, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची जो होता है प्रत्युत्तर होता है। मेरी बहन उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा यहाँ पर भी फिलअप करना है। ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उच्च शिक्षा, अब यहाँ क्या भरेंगे, तो उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। निम्नलिखित में से किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि बताना है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों
में से एक होने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी जो है किसे जाना जाता है इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर अगर त्रुटि की बात करें तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों, इसी में जो है गलती है, क्योंकि इसका जो होना चाहिए था तो वहाँ होना चाहिए था महादेवी वर्मा को आधुनिक जो है हिंदी का, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का नाम नहीं दिया हुआ था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है बताएं। वाह कितना घृणित दृश्य, तो वाह तो आता नहीं है। जब घृणा की बात हो तो वाह कहाँ आता है। जब घृणा की बात हो जाए तो लगता है कि छी छी जो है कितना घृणित दृश्य है। बिल्कुल 31 का तीसरा सही हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग, लंका सारी सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। जब भी कभी देखा होगा बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या की बात करें तो सबको पता है वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। और बात करें गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। और इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। सामवेद की बात करें तो सबसे छोटा सामवेद है और संगीत का वेद भी इसे कहते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो आयुर्वेद और चिकित्सा का जो है वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और सबसे बड़े वेद की बात करें तो ऋग्वेद ही है। निम्नलिखित में से पवित्रता का विशेषण। तो पवित्रता यानी कि आप विशेषण बताना है तो विशेषण एक अपने आप में एक वर्ड होता है। यहाँ पर वर्ड देख लीजिए, पाक तो हो नहीं सकता, यानी पवित्र। 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटके वृषा वृष भानुजा के हलधर के वीर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखो आपने देखा होगा कि जहाँ पर चिपका हुआ हो, श्लेष मतलब चिपका हुआ, एक वर्ड से कई वर्ड निकल रहे हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर कहाँ पर निकल रहे हैं इस पर देखें तो जो दे रखा है वृष भानुजा। वृष भानुजा का मतलब होता है एक, देखिए वृषभानु की पुत्री यानी राधा और वृषक की अनुजा गाय, दो जो है वर्ड यहाँ से निकल रहे हैं। और हलधर, हलधर किसके लिए, बलराम के लिए भी और हल को धारण करने वाला यानी बैल के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त की कौन से पारितोषिक प्राप्त हुआ, यानी साकेत के लिए कौन सा जो है अवार्ड मिला था। बात करें तो यह मंगला प्रसाद अवार्ड मिला था साकेत के लिए। अब मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो मिला है तो वो, अब साकेत की बात करें तो 12 सर्गों में लिखा गया। साकेत की नायिका जो है वो उर्मिला है। मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है उसकी स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1923 ईस्वी में की थी। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। बिल्कुल हर कोई यानी कि बताना है कि किस प्रकार का शब्द है। आपने देखा होगा कई ऐसे वर्ड होते हैं जो एक वचन में होते हैं और कई ऐसे वर्ड होते हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, तो उसको आप भी तैयार कर लें। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सदैव एक वचन। 37 नंबर सही हो जाएगा। अब 38 नंबर की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। निम्नलिखित में से संज्ञा किस रूप से परिवर्तित हो रही है। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक से भाववाचक, यानी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। देखिए गांधी जी तो एक व्यक्ति हैं, अब यहाँ राष्ट्रपिता के बारे में जो है बात की जा रही तो वो भाववाचक जो है हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 3 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो क्या हो सकता है। अभी आपने देखा पुल्लिंग अभी पहचानना था, तो अब स्त्रीलिंग की बात की जाए तो जुर्राब। जुर्राब जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। बाकी आप घाघरा, पैजामा, कसीदाकार ये सब जो है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा। धूर्त का मतलब क्या होता है आप बताएं। धूर्त का मतलब रंगा सियार। रंगा सियार धूर्त का मतलब यहाँ पर होता है। इस मुहावरे को आप पढ़ लीजिए। बाकी एक जो कोरी धमकी, गीदड़ भभकी, ये सब इनका अर्थ बताना है आपको। बाकी आप ये बताएं कि 40 में आपका कितना आंसर जो है सही हुआ है, ये सब आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे, और टेस्ट आप कहाँ से लगा रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक से आप तैयारी करते हैं तो आप SHIVN के कोड यूज करके 10% का आप तुरंत पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ऐप को डाउनलोड करना है और लॉगिन करना है, और वो जहाँ पर कूपन कोड की बात हो वहाँ पर SHIVN के आपको कोड डाल देना है, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 70,000 से
ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट दिए गए हैं, यानी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए 700 से अधिक परीक्षाएं कवर की गई हैं। यानी आप रेलवे, एसआई, यूपी पुलिस और जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं सभी टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर एक बार देखें, ये आपके लिए निश्चित ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको SHIVN के कोड का यूज करके इसे ले लेना है और आपको निश्चित ही यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो स्कोर यहाँ होता है संभवतः वही स्कोर जो है एग्ज़ाम में होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेस से बनाया जाता है, इसलिए आपके लिए बेहद ही ज़रूरी साबित होने वाला है। इसलिए आप इसे तुरंत देख लीजिए। बाकी कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए और बताइए आपका स्कोर क्या रहा नीचे।